नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। जैसा आप जानते हैं कि विद्यालयों को लेकर कुछ समय से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष में कोरोना काल में ये कार्यक्रम चलवाए गए थे, तो इस वर्ष भी ये कार्यक्रम शुरू किए गए। तो इसी कड़ी में आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं राजकीय वरिष्ठ छात्र विद्यालय ढालपुर कुल्लू में। तो यहाँ पर हमारे साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य भीम कटोच जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें समय दिया। और उसके बाद सर, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर, विद्यालय में कितने छात्र पढ़ते हैं और क्या उन सभी छात्रों के लिए विद्यालय में सुविधा उपलब्ध है? सभी को नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। ये जो हमारा विद्यालय है, इसमें इस समय 705 बच्चे जो इनरोल हैं। कोरोना काल में हमारी स्ट्रेंथ घटी थी, लेकिन पिछले साल हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ी है। जहाँ तक विद्यालय में सुविधाओं का सवाल है, हमारे विद्यालय में जितनी सुविधाएं एक विद्यालय में होनी चाहिए, क्योंकि आदर्श विद्यालय भी है, सारी सुविधाएं हमारे पास है। बच्चों के बैठने की व्यवस्था ठीक है, कमरे हमारे पास स्पेयर भी हैं, बच्चों को उठाने के बाद भी हैं, डेस्क सब बच्चों को उपलब्ध है। हमारे जो ICT लैब है, जो डिजिटल बोर्ड हमारे लगे हुए हैं, यानी कि ओवरऑल हमारा सारे का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। ग्राउंड हमारे पास है, और आपको पता है क्योंकि ये ढालपुर में स्थित है, तो यहाँ तो ग्राउंड की कमी नहीं है। बाहर भी हमारे पास ग्राउंड, उसको भी यूज़ करते हैं। तो सारी की सारी सुविधाएं इस विद्यालय में हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आदर्श विद्यालय है तो कई ऐसी उपलब्धियां रही होती है, तो इसमें हम सर पिछले वर्ष की आपकी कुछ इस विद्यालय की खास उपलब्धियों को जानना चाहेंगे। जहाँ तो उपलब्धियों की बात है, हमारे क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना काल रहा है, कोरोना काल में भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में हो, कि कोरोना काल में जैसे जितना भी हम मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है या लोगों को अवेयर करना, वो सारे काम किए हैं। और कोरोना काल में भी हमारे बच्चे कला उत्सव में नेशनल लेवल तक पहुँचे हुए हैं। 2 बच्चे हमारे नेशनल लेवल पर गए। पिछले साल क्योंकि कोरोना से बच्चे अभी उभरे ही थे, नया पहला स्कूल लगा था, उस टाइम लगा था, लेकिन पिछले साल भी हमारी जो उपलब्धियाँ रही हैं, मुझे लगता है कि जिला कुल्लू में किसी और विद्यालय की रही हैं। अगर हम गेम्स की बात करें तो अंडर 19 में जितनी भी माइनर्स गेम है, उसमें सब लगभग सभी जो गेम्स में हमारे बच्चे प्रथम आए हैं। और 2-3 गेम्स हमारे बच्चों ने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, और 2-3 बच्चे नेशनल में भी गए हैं। उसमें NSS का बच्चा हमारा नेशनल जाके आया है। हमारे जो कला उत्सव के बच्चे हैं, उन्होंने नेशनल लेवल तक अभी रिप्रेजेंट करके आए हैं। कल्चर में भी लो, चाहे किसी भी उसमें लो, हमारे जो बच्चे रहे हैं मार्वस रहे हैं। पढ़ाई में भी हमारा जो रिजल्ट रहा है ओवरऑल सभी क्लासेस के लिए, इनमें बोर्ड इंक्लूडिंग ब्रॉड क्लासेस, हमारा जो रिजल्ट रहा है वो लगभग 95% से ऊपर रहा है। तो ओवरऑल जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, जो अगर मैं उसका आकलन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बढ़िया रही है। एक अच्छा जो सेशन हमारा ही गया है। जी सर, हम सभी जानते हैं कि इस विद्यालय में काफ़ी ऐसी अच्छी उपलब्धियां रही है। तो सर, हम शिक्षा के क्षेत्र में और विकास के लिए या फिर और शिक्षा को और बेहतर करने के लिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षक, अभिभावक और समाज का क्या रोल रहता है? शिक्षक और अध्यापक का रोल तो है ही। इसमें हम समय पर उनका मीटिंग भी करते हैं, उनके साथ उनको बुलाते हैं, उनसे इंटरेक्शन भी करते हैं। हाँ, कुछ कोरोना काल में गैप आया था भी, मैं नहीं कह सकता कि पूरा तरह भरपूर हो गया, कि जो वो गैप अभी आया था वो हमारे पेरेंट्स के साथ भी पूरा नहीं कर पाए हैं। उसका भी टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ आपने देखा होगा कि उस टाइम ऑनलाइन था उस टाइम, तो बच्चों को भी लगा कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे। इस अब सिस्टम बदला है, पेरेंट्स भी अब थोड़े अवेयर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1 आध साल में सारा का सारा जो ये सिस्टम है वो पुराने धर्रे पे आ जाएगा। और जहाँ तक हमारे विद्यालय की बात है, यहाँ सारी की सारी सुविधाएं होते हुए सभी टीचर जो अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो बेहतर करेंगे। यही नहीं, हमारे बच्चे यहाँ से अगर आप हिस्ट्री हमारी देखें तो पिछले 3-4 साल में डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हुए हैं। और कुछ बच्चे हैं जो 4-5 साल 6 साल पहले निकले हैं, वो कोई JEE बन गए, SDO बन गए। एक बच्चा हमारा BDO लगा, ये 5-7 साल की उपलब्धि। एक बच्चा हमारा IPS भी लगा है, ये 2013 बैच में। तो यानी ऐसा नहीं कह सकती, बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हमारे विद्यालय की रही हैं। हमारे जो सारे टीचर हैं बहुत ही मेहनती हैं, वो सुबह शाम भी कई बार टाइम इसके स्कूल के बाद भी बच्चों को पढ़ाते हैं, या जिसको भी गाइडेंस की जहाँ भी जरूरत होती है वो गाइड करते हैं। चाहे वो कैरियर काउंसलिंग की बात हो, चाहे वो स्टडी की बात हो, इसीलिए हमारा विद्यालय जो है लगभग जिला में उत्कृष्ट रहता है। सर, विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों और उनके अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहिए? मेरा सभी छात्रों को और अभिभावकों को संदेश है, खास करके छात्रों को, कि वो अभी एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ें और आगे आने वाले टाइम में वो रेगुलर स्कूल में आएँ और पढ़ें। क्योंकि मेरा 31 को मेरा जो सेवानिवृत्ति है, तो मेरा तो सबकी आपके माध्यम से सभी बच्चों को संदेश, क्या पूरे जिले के बच्चे को संदेश रहेगा कि वो अपना कैरियर बनाने के लिए साल के शुरू से ही एक तय कर लें
कि मैंने क्या टारगेट लेना है। जी। और जो बच्चे 10th में प्लस 2 में वो अभी से तय कर लें कि हमें बनना क्या है ज़िंदगी में, क्योंकि हम क्या होता है कि जब हम प्लस 2 कर जाते हैं, ग्रेजुएशन कर जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमने क्या करना, तो वो बहुत लेट हो चुका था। अभिभावकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि कम से कम विद्यालय में जरूर आएँ। ये देखा गया है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनमें तो अभिभावक विद्यालय में कंपल्सरी जाते हैं, उनको जाना पड़ता है, लेकिन जो सरकारी विद्यालयों में बार बार बोलने के बावजूद भी वो कई बार नहीं आते हैं। कई बार उनको हम पर्सनली भी कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो थोड़ा कहते हैं कि हमें काम है, कुछ है, इसका नहीं चलेगा। अपने बच्चे के लिए उनको समय देना पड़ेगा। अगर वो विद्यालय में आके के बच्चे की इंक्वायरी करेंगे तो अगर बच्चा अगर 10 मार्क्स ले रहा है तो उनके आने से वो 20 चले जाएगा, क्योंकि बच्चे को लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए केयरिंग है। अदरवाइज हम देख रहे हैं कभी भी कुछ पेरेंट्स हमारे टीचर कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो बच्चे क्वार्टर लेके रहते हैं वो पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो लग रहा है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि अगर बच्चे आपके क्वार्टर में रह रहे हैं या वैसे भी डेली आ रहे हैं तो बीच बीच में आप स्कूल विद्यालय में जाएं, जहाँ भी, इसी विद्यालय की बात नहीं है, जिस भी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता है आप जाएं, टीचर से मिलें, वहाँ के प्रधानाचार्य से मिले, किसी से भी मिले और बच्चे के बारे में पूछताछ करें। मुझे लगता है ऐसे करेंगे तो नेचुरली बच्चा जो अच्छा करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, जैसा आपने बताया कि आप अभी सेवानिवृत्ति होने वाली है, तो सर आपके कार्यकाल के बारे में और आपका जो कार्यकाल का अनुभव रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना अब चाहिए। मेरी लगभग 26 साल की सर्विस रहेगी और लगभग जिला कुल्लू में मेरी सर्विस रही है। प्रिंसिपल बनने से पहले लगभग 5 साढ़े 4 साल पहले मैं प्रिंसिपल बना, उससे पहले मैं ज्योग्राफी का लेक्चर, भूगोल का प्रवक्ता रहा हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है, अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चे भी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ी डायरेक्शन देने की जरूरत है। क्योंकि एक हम ये कह सकते हैं कि एक नदी, छोटे से एक नाला है, उसको जिस साइड को डायरेक्शन देंगे उस साइड को मुड़ जाएगा। तो बच्चे भी उसी तरह हमारे एक चैनल की तरह कि जैसे उसको डायरेक्शन देंगे वो साइड को मुड़ जाएगा। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है, चाहे वो समाज की तरफ से हो, टीचर की तरफ से हो या प्रधानाचार्य की तरफ से हो, हर तरफ से, और सही डायरेक्शन में देंगे तो तभी आने वाले समय में हमारा जो समाज अच्छा बनेगा, हमारे बच्चे अच्छा बनेंगे। और मेरा तो मानना है कि पढ़ लिख के नहीं कि मैं अच्छी जॉब बन गई या मैं IAS बन गया या बड़ी कुछ और बन गया, वो मतलब नहीं है। समाज के लिए एक अच्छा नागरिक हमने देना है। अगर एक अच्छा नागरिक आपने बन गया तो नेचुरली आपका समाज सुधर जाएगा, आपका देश सुधर जाएगा, सबके सब सिस्टम हो जाएगा। लेकिन आज इसकी तरफ मुझे लगता है कुछ ध्यान हमारा कम है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे समाज हो, हम इस तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी में मुझे तो ये बड़ा कहते हो दुख हो रहा है कि आपने देखा होगा कि नशे की तरफ हमारा युवा बहुत जा रहा है। और इसके लिए मैं तो आपके जो आप मीडिया वाले हैं, आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इसको भी हाईलाइट करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारा जो समाज आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम बहुत नीचे जाने वाले हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि जो बच्चा एक बार नशे में चला गया, हमने भी देखा है कि जो बच्चे नशे में चले गए फिर उसको उभरते बहुत टाइम लगता है, उसका कैरियर ख़राब हो जाता है, उनके वो उस बच्चे का कैरियर नहीं ख़राब होता, पेरेंट्स की लाइफ ख़राब हो जाती है, वो टेंशन में चले जाते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह से हो गया। तो मुझे लगता है कि जो इसका बेचते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई अपने बच्चे हैं और थोड़े से अपने प्रॉफिट के लिए वैसा काम ना करें। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे देश समाज के लिए। आप मेरे यहाँ आए, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नशा जो है वो समाज को अंदर से खोखला करता जा रहा है। जैसे सर ने भी अभी संदेश दिया कि नशे से ज़्यादा दूर रहें, और अभिभावकों का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है बच्चों को नशे से दूर रखने में और बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने में। जितना रोल अध्यापकों का रहता है उतना ही अभिभावकों का भी रहता है। आगे भी कुछ ऐसे कार्यक्रमों में आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।